मैं डॉक्टर नरेंद्र राठी, स्माइल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, रामदासपेट, अकोला। आज हमारा विषय है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर का मतलब है सर्विक्स में होने वाला कैंसर, और सर्विक्स का मतलब है कि महिलाओं में जो गर्भाशय होता है उसके मुंह को सर्विक्स कहते हैं। यानी महिलाओं में होने वाले गर्भाशय के मुंह का कैंसर, इसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और इसके रोकथाम के लिए जो वैक्सीन बनी है उसे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है HPV वैक्सीन। तो 4 विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। पहला है कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का क्या महत्व है। दूसरा, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जो होती है उसमें कौन से वायरस होते हैं। तीसरा, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन कब और कैसे दी जानी चाहिए। और चौथा, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन कब नहीं देना चाहिए। तो पहले विषय की ओर बढ़ते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन का क्या महत्व है। महिलाओं में होने वाले अगर आप सभी कैंसर देखोगे तो सर्वाधिक मात्रा में जो कैंसर महिलाओं में पाया जाता है वो है ब्रेस्ट कैंसर, यानी छाती का कैंसर। और दूसरे नंबर का जो कैंसर होता है महिलाओं में वो है सर्वाइकल कैंसर। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एक साल में भारत में करीबन 1 लाख महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होता है, और प्रतिवर्ष 60,000 महिलाओं की जान सर्वाइकल कैंसर के वजह से भारत में जाती है। इसलिए सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और इस रोकथाम के 2 तरीके हैं। एक है सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग, जिसे है पैप्समियर कहते हैं। आपने सुना होगा कि सर्विक्स पे जो पेशियां होती है, सेल्स होती हैं, उसको स्लाइड्स पर लेकर पैथोलॉजिस्ट द्वारा उसका चेकअप होता है, और उसमें सर्वाइकल कैंसर अगर है तो वो बहुत जल्दी ही डिटेक्ट होने में मदद होती है और उसका इलाज बहुत जल्दी किया जा सकता है। अब आपको यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन और पैप्समियर दोनों भी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। हम ये गलत धारणाएं न बनाएं कि जिन महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन मिला है उनको आगे चल के कभी पैप्समियर का स्क्रीनिंग नहीं करना है। दोनों भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और दोनों भी चीज़ें करनी चाहिए। दूसरी बात, हम चलते हैं अब सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के बारे में। तो सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन को जैसा कि हमने देखा, दूसरा नाम है HPV वैक्सीन। HPV का मतलब है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होते हैं, HPV वायरस, ये अनेक प्रकार के होते हैं, और इनमें से 13 प्रकार के वायरस ऐसे हैं जो सर्वाइकल कैंसर कर सकते हैं। मगर इनमें से 2 महत्वपूर्ण वायरस है, 16 नंबर और 18 नंबर, जो सर्वाइकल कैंसर करते हैं। 2 प्रकार के वैक्सीन्स हैं। एक है क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन, जिसमें 4 प्रकार के HPV वायरस होते हैं, 16, 18, 6 और 11। और दूसरा है बाइवैलेंट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, जिसका नाम है सर्वेरिक्स, और जिसमें 2 ही वायरस होते हैं, 16 और 18। दोनों भी वैक्सीन्स सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए बहुत ही गुणकारी है, और करीबन 78% इसकी उपयोगिता है सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए, यानी इसकी इफेक्टिविटी है 78%। अब ये वैक्सीन कब लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। तो सभी लड़कियों को 9 से 13 साल की उम्र में ये वैक्सीन दी जानी चाहिए। वैसे ये वैक्सीन 9 से लेकर 45 साल की महिलाओं तक भी दिया जा सकता है, मगर इसका बहुत ज़्यादा महत्व है 9 से 13 साल में, क्योंकि इस समय दी जाने वाली वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इस वैक्सीन के 3 डोज होते हैं, जिसका पहला डोज, उसके बाद 1 से 2 महीने बाद दूसरा डोज, और 6 महीने बाद तीसरा डोज दिया जाता है। ये वैक्सीन एक इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, और जो हमारे डेल्टॉइड में, ये मसल जो होती है कंधे पर की, इसमें ये इंजेक्शन दिया जाता है। आखिरी विषय है कि कब ये वैक्सीन नहीं देनी चाहिए।
ये वैक्सीन कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये एक लाइव वैक्सीन है और कोई भी लाइव वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है, इसलिए ये वैक्सीन भी प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है। तो मैं यहाँ एक आज महत्वपूर्ण मैसेज सभी पेरेंट्स को देना चाहूँगा कि सभी माता पिता अपने बेटियों को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन बर्थडे का गिफ्ट समझकर देंगे, ऐसी मैं आज यहाँ आशा करता हूँ। धन्यवाद।